माजिद मलिक को एफएम रेडियो क्यों कहते हैं लोग? आप बताएं कि यूट्यूब में किसने आपको धोखा दिया, और नाम भी बताना आपने। LA5 की सियासत में किसको आप गुरु मानते हैं कि वो कौन है? तो मैंने कर्नल वकार को देखा है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आज के हमारे खास मेहमान यूट्यूब की दुनिया का एक स्टार, पबजी की दुनिया का एक स्टार हमारे साथ हैं माजिद मलिक उर्फ एफएम रेडियो। आपके घर की हमने खोज लगाई। माजिद मलिक उर्फ एफएम रेडियो साहब ने हमारा इस्तकबाल किया और हमें अपने घर के ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइंग रूम में पड़ी खूबसूरत आबशार माजिद मलिक की कुदरत के हुस्न के साथ मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। आइए नाज़रीन, पूछते हैं हम माजिद मलिक से चंद जाती सवालात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक दिन जे न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका होस्ट सुल्तान अनीसुर रहमान। मेरे साथ जो पर्सनैलिटी अभी तशरीफ़ फरमा है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माजिद मलिक उर्फ एफएम रेडियो। ये पबजी की दुनिया के बेताज बादशाह माशाल्लाह, और ये हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा। इनका बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माजिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। और प्रोग्राम एक दिन जे न्यूज़ को 4 चांद लगाए। आपके जो है ना इस प्रोग्राम के साथ हमने पब्लिक को अटैच किया कि पब्लिक जो कितना मोहब्बत करते हैं आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के तब और दुनिया भर के लोग आपको चाहते हैं, और ये हमारे व्यूवर्स के लिए एक अच्छा प्रोग्राम बनेगा। माजिद भाई, आपसे गपशप तो होती रहेगी। एक दिन जे न्यूज़ का एक प्रोग्राम जो है, इसका खासा ये है कि हम अपने गेस्ट से उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवालात भी करते हैं, जो कि हम व्यूवर्स को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल ही आपसे मैं ये करूँगा, आज़ाद कश्मीर के तहसील बरनाला के छोटे से गांव डूंगी अकबराबाद से आप उठकर और सोशल मीडिया की दुनिया के बेताज बादशाह बने हैं। इसके पीछे, स्टार बनने के पीछे क्या मेहनत दरकार और कैसे आप फेमस हुए? बेसिकली ये तो मेरा कोई प्लान नहीं था स्टार बनने का या कुछ भी। जिंदगी के मोड़ कुछ इस तरह के आए कि बस अल्लाह ने, समझ नहीं आई मुझे खुद। मैं बेसिकली जब यहाँ से गया था तो मैं जॉब करता था। अच्छा। वहां पे जाके फिर वहीं से जब जॉब नहीं थी तो फिर मैंने गेमें खेलनी शुरू कर दी फ्री बस। तो फिर उसके बाद आस्ता आस्ता सोशल मीडिया की तरफ आने लग पड़े। घर वालों से डांट भी बड़ी सुनी, बेइज्जती हुई, बड़ी बातें सुनी। अच्छा। मेरे बड़े भाई मुझे बहुत डांटते थे, वो अपने टाइम पे ठीक थे। अच्छा। ऊपर से कोरोना आ गया, फिर कोरोना की वजह से काम बिल्कुल नहीं था, बंद हो गया। तो फिर कोरोना में मैंने फिर सही मेहनत की है। वो कहते हैं दुनिया को तो कोरोना ने नुकसान पहुंचाया, मैं कहता हूँ मुझे कोरोना ने फायदा पहुंचाया। वो पंजाबी कहते हैं कुब्बे ने लत मारी तो कुब्बे का लक सीधा हो गया। लक सीधा हो गया। लोग रोते हैं, मैं कहता हूँ अच्छा हुआ कोरोना आया, मैं तो सीधा हो गया। अच्छा, माशाल्लाह। फिर वो कोरोना में लोगों को छुट्टियां थी, ठीक है, तो फिर जो मैं गेम खेलता था वो मैंने लाइव करनी शुरू कर दी। इसके पीछे मेरी पूरी जर्नी के पीछे मेरे बड़े भाई का हाथ है। अच्छा। तो राशिद जो मेरे साथ होते हैं वहां पे बड़े भाई, उन्होंने मुझे फोर्स किया था यूट्यूब पे आने का, वरना मैं बड़ा शायब आया था। मैं कहता था नहीं मुझसे नहीं होगा, लेकिन उसने बोला कि अगर यही करना है तो फिर सोशल मीडिया पे इस तरह लोग पैसे कमाते हैं, तुम भी कमाओ। तो फिर वहां से फिर करते करते पहले तो 1-2 साल जलील ही हुआ, मतलब कोई नहीं देखता था। सारे दोस्त मेरे कहते थे तुम्हें किसी ने नहीं देखना, ना किया करो लाइव। मैं कहता था कोई नहीं, अपना टाइम आएगा। तो फिर एक दिन इंशाल्लाह अल्लाह ने वो टाइम भी ले आए। वाह, यानी कि कोई भी काम है उसके पीछे मेहनत जो है ना वो बेशुमार चाहिए। बिल्कुल। और इसके लिए स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए, फिर कामयाबी जो है आपको मिलती है। बिल्कुल। कुछ लोग शुरू में कहते हैं कि हमें शुरू में सारी फेम मिले या अर्निंग मिले, वो सरासर जो है ना उनका वो गलत कंसेप्ट होता है। बिल्कुल। हमेशा आप ये चीज माइंड में रखें कि कोई भी काम है उसको कम से कम आपको 6 महीने, साल, 1.5 साल लग सकता है। अब ये नहीं हो सकता कि पहले दिन ही आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो वो पहले दिन ही आपको प्रॉफिट दे। कोई भी चीज है उसके लिए टाइम चाहिए। अब हमारे लोग कहते हैं कि बस 10 दिन हमने मेहनत की, 11वें दिन हमें उसका फल मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसे नहीं होता। देर है लेकिन अंधेर नहीं। मेहनत करनी चाहिए बंदे को, बाकी जो मर्जी जो अल्लाह के आपके नसीब में लिखा होगा अल्लाह पाक आपको देंगे। मिट्टी दा तू मिट्टी होना कदी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। यकीन जाने के
मैंने ऐसे बहुत ज्यादा फेमस स्टार लोग देखे हैं जो पब्लिक से हाथ मिलाना दूर की बात है, उनसे आंखें भी नहीं मिलाते। और जबकि ये हमारा एक स्टार बैठा हुआ है, यकीन जाने इसने कभी भी किसी बंदे को नाराज नहीं किया। मैंने बहुत ज्यादा बच्चों को देखा, बड़ों को देखा, जो भी इनके पास आते हैं सबसे मिलते हैं, वीडियो बनाते हैं। अल्लाह ताला इनको इज्जत दी, अल्लाह ताला इनकी इज्जत में बेशुमार तरक्कियां अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। और बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे इलाके से आप इतनी ज्यादा इज्जत मिल रही है आपको। अच्छा, अगला सवाल हम आपसे करते हैं, माजिद मलिक को FM रेडियो क्यों कहते हैं लोग? बेसिकली जब मैंने पबजी स्टार्ट की थी, मैं बड़ी दफा अपनी लाइव स्ट्रीम पे भी बता चुका हूँ लोगों को, ठीक है। और वो एक बात और मैंने बतानी थी, बहुत ज्यादा आपकी ऑडियंस ऐसी होगी जो मुझे उनको नहीं पता कि ये बंदा क्या होगा, क्योंकि आपका ये मेरे साथ पहला इंटरव्यू है। तो बहुत ज्यादा लोगों को पबजी का पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। मुझे भी नहीं पता। नहीं पता आपको भी। तो मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, बेसिकली गेम है। अच्छा। वो लाइव स्ट्रीम पे खेलता हूँ 8-10 घंटे, तो उससे काफी ज्यादा लोग मुझे जानते हैं। ठीक है। तो आपने सवाल किया था कि FM माजिद से FM रेडियो कैसे बने। तो मैं गेम खेलता था, गेम में आप ना को एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपना निक नेम सेलेक्ट करें। अच्छा। कि आप अपनी गेम में क्या नाम रखना चाहते हैं। तो मैंने काफी टाइम पहले नाम रखा हुआ था अपना माजिद ही। ठीक है। तो एक दिन वैसे ही मैं गेम में बहुत ज्यादा बातें करता था, बोलता बहुत था। तो मेरे रैंडम लोग आए, तो उन्होंने बोला जितने तुम बोलते हो तुम अपना नाम ना FM रेडियो रख लो। तो मैंने एक दिन बैठे हुए गेम में वैसे ही नाम रख दिया FM रेडियो 105। अब मुझे नहीं पता था कि 105 रेडियो पता नहीं शायद झेलम का है या गुजरात का, मुझे नहीं पता। हाँ, झेलम का है। झेलम का। तो मैंने वो रख दिया। तो मुझे नहीं था आइडिया, वो मैंने सेलेक्ट किया, ऑप्शन आया, वो सिलेक्ट हो गया। वो फिर मैंने वही नाम रखा। फिर उसके बाद जब 2-3 साल के बाद जब मैं यूट्यूब पे आया, तो फिर मैंने वही नाम अपना FM रेडियो की 105 की जगह FM रेडियो यूट्यूब बनाया, तो FM रेडियो गेमिंग कर लिया। अच्छा, तो इस तरह मेरा नाम बना। तो ये है माजिद पबजी का जो है एक राज को कैसे आप बने। ठीक हो गया, बस जबरदस्त हो गया। यूट्यूब की दुनिया से पहले आप कहाँ गुम थे? यूट्यूब की दुनिया से पहले मैं बेसिकली मैं एक आप कह सकते हैं ये घर में जो पेंट वगैरह नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, जो भी पेंटर कहते हैं अब, जो भी मैं काम करता था, मतलब पेंट का काम करता था वहीं पे स्पेन में। अच्छा। तो जब मुझे गेम का शौक पड़ा है तो तब मैंने थोड़ा बहुत काम किया था। दिन को काम करता था, शाम को आके थोड़ी पबजी खेल लेनी। फिर जब मैंने स्ट्रीम स्टार्ट किया तो फिर मैं सुबह 6 बजे जाता था जॉब पे, और 8 बजे मैं घर आता था। 8 बजे घर में आके नहा के 9 बजे मैं लाइव स्ट्रीम करता था, तकरीबन 1 बजे तक लाइव करता था, और उसके बाद सो जाता था 2 बजे तक, और सुबह 6 बजे उठ के काम। मतलब वो वहीं से मैं जो ना, फिर जब मुझे पता चल गया कि अब मैं अच्छा भला खासा कमाने लग पड़ा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टेंशन नहीं है, फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। फिर तब कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से वैसे ही काम ख़त्म हो गया। तो वो कोरोना के दौरान ही फिर अल्लाह ने ऐसा बाजू पकड़ा कि मुझे काम वही फिर मुझे इसमें क्लियर कर दें कि आपने इसको पैसों के लिए चुना या फेम के लिए या अपने शौक के लिए? नहीं, बेसिकली सीधी बात करनी चाहिए। मैं कैमरे के सामने आगे बोलूं कि जी नहीं मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो ये झूठी बात है, सीधी सी बात है। कौन बंदा है जो फ्री बैठना चाहे? हर कोई यही कहता है कि उसको पैसे मिले और आराम सुकून से मिले। तो मुझे इस फील्ड में ये कि एक तो मेरा शौक था गेम खेलना। मुझे जब कोई भी चीज़ आप नहीं स्टार्ट करते हो आपको जुनून होता है उस चीज़ का, तो मुझे जुनून था, शौक था। मैं, आप यकीन मानो, मैं 16-16, 17-17 घंटे गेम खेलता था, 4 से 5 घंटे सोता था, बाकी गेम खेलता था। तो फिर मेरे शौक के साथ साथ मुझे इनकम भी आने लग पड़ी। तो फिर वहीं से फिर मैंने शुरू से लेके अभी तक मेरे माइंड में यही है कि मैं अपनी जॉब करता हूँ। जो कुछ लोग हैं घर से बाहर करते हैं, और मैं घर बैठ के अपनी जॉब करता हूँ। ठीक। मैं ये नहीं कि मैं फेमस हो गया हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये मेरा रोजी रोटी है, मैंने अपनी दिहाड़ी लगानी है, किस्म की जी मैं आज दिहाड़ी लगा के जानी। माजिद भाई, अब आपसे मैं कुछ टफ क्वेश्चन करने लगा हूँ, आपको जवाब लाजमी देना है, और इसकी जो है ना माफी कोई नहीं है। आप बताएं कि यूट्यूब में किसने आपको धोखा दिया, और नाम भी बताना है आपने। यार ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन कर रही है। जी, प्रोग्राम एक दिन जे न्यूज़ का हादसा यह है कि इसमें सच बोलना है। यार देखो, वैसे तो यूट्यूब की दुनिया में बड़े लोग आए हैं जिन्होंने धोखा दिया, मतलब निकल गए। अच्छा। तो लेकिन अब मैं ऐसे किसी का नाम लूंगा तो फिर नया मसला बन जाना है। अच्छा। लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि जिंदगी में बड़े बंदे पब्लिक जो मुझे रेगुलर देखते हैं ना, उनको पता है कि मेरी जिंदगी में कौन कौन से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया, मतलब निकाले, मतलब अपना मतलब निकलने के बाद चले गए, ना रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं। नाज़रीन, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप कमेंट्स में उसका आंसर दीजिएगा
कौन सी ऐसी वो पर्सनैलिटी है जिसके बारे में माजिद भाई हमें जो है ना वो सजेशन दे रहे या तो एक नहीं, hit बहुत दे है, रहे बहुत हैं, है। वो आप मेंशन करें तो कितने जो है ना आंसर आते हैं हम आपको उसमें फीडबैक भी देंगे। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया था आपके साथ, काम लिया और मतलब जब एक बंदे का पीक टाइम होता है ना, एक मतलब मैं पीक टाइम पे था अपने पे, तो कई ऐसे लोग बंदे थे जो मेरे साथ जुड़े थे कि यार हमें सपोर्ट चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए। बहुत सारे बंदे ऐसे थे उन। और दूसरी बात, जब आपके पास अच्छा, आपके साथ आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा डाउनफॉल हो ना, तो वहीं पे तब भी पता चलता है आपके साथ कौन सही है, कौन चल रहा है, कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए। तो इस तरह बहुत ज्यादा लोग गए हैं, एक नहीं है, हजारों हैं। अब तो आदत सी है मुझको, वही बात है, ऐसे जीने में बस अब हमें आदत हो गई। चलें जी, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, ये बताएं कि शादियां कितनी कर रखी हैं अल्लाह आपने? दा वास्ता जी, क्यों कटाना कर, शादी एक ही की है मैंने, क्यों अच्छा, मरवाना जी। और यार इतना मैं पाकिस्तान में क्यों कटाना करूं। मैंने जितने भी जो है ना पॉलिटिकल जो देखे हैं ना बंदे, फेमस भी ज्यादा हैं या कोई वैसे स्टार हैं, तो उन्होंने दो दो तीन तीन शादियां की होती हैं। नहीं, नहीं तो भाई। मैंने कहा कि आप भी एक स्टार हैं, तो कितनी शादियां की हैं ये आपने? क्वेश्चन आप बाहर होते तो मैं बता सकता था, मैं कहाँ रहना है, पाकिस्तान हूँ मैं, बाहर नहीं हूँ, लिहाजा मैं राती सोना है। मेहरबानी कर। अच्छा, एक ही शादी की हुई है बस, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, बस एक से ही खुश है, अच्छा, जरूरत नहीं है और। देख ले व्यूअर्स, जिन्होंने उम्मीदें लगाई हुई है ना जरा, तो जरा आप बिल्कुल। अपना जरा जो है ना कंसेप्ट क्लियर कर लें कि बंदा एक के साथ ही खुश है। बिल्कुल। चलें जी, बेस्ट विशेस हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे, आमीन। माजिद भाई, आपके शौक क्या हैं? यूट्यूब के अलावा आप जो अपना टाइम गुजारते हैं वो कहाँ पे स्पेंड करते हैं? शौक तो बहुत है। अच्छा, अभी अब बाहर जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि अच्छा। हमारे शौक क्या हैं। ठीक फिर है। आप वहीं पे आपको इधर जवाब ही? दें। हाँ, इधर ही हैं इधर। तो नाज़रीन, अभी हम देखते हैं माजिद भाई ने क्या शौक पाल रखे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। दौरानी प्रोग्राम हमने पूछा माजिद मलिक से उनका शौक, उन्होंने फिर हमें अपने शौक दिखाए। आइए हम आपको भी दिखाते हैं। माजिद साहब ने अपने शौक में सबसे पहला शौक बागबानी का मशगला बताया और साथ ही हमें अपने बाग का विजिट कराया। चंद फलदार पौधे जिनमें खुबानी, लुकार्ड, आम, शहतूत, अमरूद माजिद मलिक साहब ने अपने बाग में उगा रखे थे। नाजरीन, ये छोटा सा खूबसूरत किस्म का आम कौन सी नस्ल का है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। बहुत ही नायाब और खूबसूरत किस्म के कबूतर माजिद मलिक साहब ने शौक से पाल रखे थे। माजिद भाई, ये क्या चीज़ है? ये मुझे तो पता है, लेकिन ये पब्लिक जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा पब्लिक जो यंग है उसको नहीं पता होगा। बेसिकली ये हमारी समझे कि जद्दी पुज्जी निशानी है। अच्छा, ये वो ना कटाई वाली मशीन है। ठीक है। तो और ये मशीन अभी ना ये ऐसे ही नहीं पड़ी हुई है, इसको साफ करके इसको पेंट करके इसको हाथ से भी रखना चलाते रहे हैं? हाँ, हाथ से भी। ये फिर बाद और में ये होता है मशीन लगी हुई है 189 की, अच्छा, 1999 जो भी कहना चाहे पंजाबी तुसी। हाँ। ये मेरी पैदाइश से पहले की है, यानी कि आपसे ये बड़ी है? बड़ी है, मुझसे बड़ी है। ओह, ये मशीन। और ये मैं ये ना ये अभी भी इसका पुराना लगा हुआ है, ये पीछे आपको नजर आ रहा होगा ये वाला। अच्छा, हाँ। ये जब मैं छोटा था ना, तकरीबन ये 2006-7 की बात है, तो मैं ये चलाता रहा हूँ इसी के साथ। अच्छा, तो तब ये यहाँ पे होती थी, जहाँ पे मेरे मकान बने हुए हैं ना अभी, ये तब वहाँ थी। तो अब हमने ये डिसाइड किया कि इसको देना नहीं, हम इसको पेंट करके हमने रख देनी है, वाह ताकि हम जब जैसे जैसे एज गुजरेगी हम याद करेंगे कि ये हमारे माँ बाप की निशानी है। वाह जी वाह। तो ये उन्होंने लगाई थी, ठीक। कोटला सा लेके। चलें जी, और ये आओ। तब आई थिंक ली थी उन्होंने 2000 की। वाह। ओए, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है आपकी? इसको भी जानते होंगे बहुत सारे लोग। देखो, इसको भी जानते होंगे बहुत सारे लोग। मेरी जगह यही संभालेगा आने वाले। अच्छा, छोटा रेडियो। ठीक हो गया। बाहर की दुनिया में रहना और इतना बड़ा स्टार होना, फिर भी माजिद मलिक साहब अपने अंदर आजी और मोहब्बत के साथ बचपन के शौक को पाले हुए थे।
नाज़रीन, यूट्यूब की दुनिया में कैसे उन्होंने अपनी पहचान बनाई, पबजी की दुनिया में कैसे नाम कमाया, जानने के लिए जुड़े रहिए एक दिन जे न्यूज के साथ। नेचर के साथ आपने काफी लगाव का मुजाहरा किया। ये कुदरत के हुस्न जो है ना आप दिखा रहे हैं, कितने ज्यादा फूल और फलदार पौधे आपने लगा रखे हैं। जी। ये कब से शौक पैदा हुआ आपको? ये काफी टाइम से शौक था, लेकिन वो जैसे जैसे कहते हैं ना, अल्लाह तौफीक देगा, तो साथ साथ अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं। ठीक अब है, अल्लाह ने दिए हैं तो कोशिश कर रहे हैं, जो जो अपनी ख्वाहिशात हैं, जो शौक हैं। ठीक तो है, वैसे भी गार्डन में ये पौधे वगैरह, गुलाब के फूल ये काफी अच्छे लगते हैं। ठीक हो गया। वैसे तो हर बंदे ही आजकल मकान और हर चीज पैसा पत्थर ही हो रहा है, हाँ, लेकिन इस तरह का जो सिस्टम है, मैं कहता हूँ कि हर दूसरे बंदे को अपने घर के बाहर इस तरह का गार्डन होना चाहिए, ताकि बंदा बैठे, मतलब अच्छा फील होता है, पौधे वगैरह हो। तो वैसे यूट्यूब की दुनिया में आपने क्या अचीवमेंट हासिल की है? यूट्यूब की दुनिया में अचीवमेंट काफी है, अल्लाह पाक ने काफी इज्जत दी है। कोई रिवार्ड मिला अभी रिसेंट लाहौर में रिवार्ड हुआ था, तो ना जो इवेंट हुआ था पबजी का, स्ट्रीमर ऑफ द ईयर और कंटेंट कौन सा ईयर? ये 2026। 26? हाँ, लेकिन वो भी मेरा जो पहले नंबर पे आया वो भी दोस्त है, जो बाकी 2-3 हम लड़के और थे। बात सिर्फ इतनी है कि मैं उस तरह, मतलब इस इवेंट में इतना नहीं था, एक्टिव नहीं था। मतलब तैयारी मैंने नहीं थी पाकिस्तान आपकी? में आना था, पाकिस्तान आके मैंने इतनी तैयारी की नहीं। हाँ। इसके लिए आपको पता है, कोई भी इवेंट है उसके लिए आपको प्रिपेयर होके ऑडियंस को बताना पड़ता है। मेरे नॉलेज के मुताबिक आपकी शादी भी 1 साल 1.5 साल पहले ही हुई थी। 2-3 साल हो हाँ, जी। तो उस हवाले से इसका आपकी फिर वो सारी तैयारी वैसे भी वो अब उतना टाइम मैं देता ही नहीं हूँ जितना मैं पहले करता था ना यूट्यूब। अब पाकिस्तान आने की वजह से मैं उतना, मतलब रेगुलर रहा नहीं। पहले मेरा ये होता था कि पूरे पाकिस्तान में हर यूट्यूबर कहता था, मेरा डायलॉग एक बनाया हुआ था लोगों ने, कि आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, रेडियो आपको लाइव ही नजर आएगा। 2026 का स्टीमर ऑफ द ईयर, उसका नाम क्या है? वो लड़का दोस्त ही है मेरा, स्टार एनोनिमस, मुबीन नाम है उसका। अच्छा। उसको मिला था, वो दोनों उसी को मिले थे। मुझे मिला था 21 का 21 बेस्ट क्रिएटर, बेस्ट क्या बोलते हैं, फनी स्ट्रीमर ऑफ द ईयर, जो कि उसको क्या कहते हैं, इंटरटेनमेंट पर्सन ठीक हो जो गया, था, वो वाला मुझे मिला था। ठीक हो क्योंकि गया। लोग मेरी ज्यादा स्ट्रीम देखते हैं इंटरटेनमेंट की वजह से। फन बहुत करता हूँ, शुगल मजाक बहुत होता है मेरी लाइफ में। यूट्यूब की दुनिया में सबसे ज्यादा किसने आपको इंस्पायर किया हो? इंस्पायर देखे, वैसे तो शुरू में जब मैंने पबजी स्टार्ट की थी, तो बेसिकली जो मैंने गेम स्टार्ट की थी खेलने के लिए की, वो तो एक इंडिया का लड़का था, ठीक है, और उसका नाम डायनामो है। वो उसका नाम वैसे रियल नेम लाइफ में और है, लेकिन गेम में उसको डायनामो के नाम से जानते। मैं उसको देखना स्टार्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान में उस टाइम पे होते थे मशहूर रेगनार नाम का लड़का है, नबील नाम है उनका, होते जर्मनी में। मैंने उनको देखा था जब हमने स्टार्ट की थी गेम, उस टाइम उनका पीक कितना टाइम हो गया आपको गेम स्टार्ट किए हुए? मुझे तकरीबन 7 साल हो गया, 7 से 8। ठीक है, आपने जिनको देखकर सीखा, वो आपने यूज की, गेम आप स्टार बन गए। क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपको देखा, आपको जांचा और वो स्टार बन गए? ऐसे काफी लोग हैं, इस आपके सामने हमारे कैमरामैन, उन्होंने भी मुझे देख के गेम स्टार्ट की थी। ठीक है, इस तरह और भी बंदे बहुत हैं। तैयब जलाल साहब जी हमारे कैमरामैन है, जो हमारे प्रोग्राम को बड़ी मेहनत के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यकीन जाने, हमारे लिए मुंह से बोलना आसान है, बिल्कुल, लेकिन उनकी जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल यकीन जाने, मुझे तो नहीं आती। तो व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तैयब जलाल साहब की आईडी हम मेंशन करेंगे, आप इनको फॉलो भी करें और इनको अप्रिशिएट भी करें जी। तो तैयब जलाल साहब के लिए भी आपने एक ख्वाहिशत का इजहार आपने ऐसे करना है कि उनको अपने सपोर्ट भी करना है। नहीं, जितने बंदे देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मुझे बंदे फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली जब ये वीडियो लगेगी तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरफ से जाके देखेंगे। जी जी, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, तैयब भाई हमारे फैन भी हैं, इन्होंने हमें देख के गेम स्टार्ट किया, तो काइंडली इनको आपने फॉलो जरूर करना है। डिस्क्रिप्शन में इनकी जो आईडी का, जो यूट्यूब आईडी होगी वो दे देंगे, तो जरूर इनको सपोर्ट करना है। तो इनकी तरह और भी बहुत ज्यादा बंदे हैं जिन्होंने, अब कुछ क्रिएटर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं जिन्होंने देख के मुझे स्टार्ट किया है। अब जो नए नए आ रहे हैं बंदे, अब पुराने तो खैर वो पहले ही किसी और को देखते थे, लेकिन जो नई जनरेशन है वो काफी है जो देखती है इंस्पायर। सियासत का गुरु ये आपकी नजर में कौन है? बरनाला की अभी जो है LA5 की सियासत है, ओवरऑल में पाकिस्तान की सियासत भी बड़ी अरूज पर है। LA5 की सियासत में किसको आप गुरु मानते हैं कि वो कौन है? मैं ये तो खैर मैं सियासत पे कभी सवाल ना, तो मैं इंटरेस्ट रखता हूँ सियासत में, मैं बोलता नहीं हूँ,
क्योंकि मेरी है मिक्स ऑडियंस। अच्छा, मुझे कुछ लोग हैं जो पीपल पार्टी के भी होंगे, नून लीग के भी होंगे, तरीके इंसाफ के भी होंगे, सारे सपोर्ट करते। तो मैं तो खैर कभी इस सियासत के मामले में इतना बोलता नहीं हूँ, लेकिन अपने इलाके में हल्का बरनाला में मैं जो देख रहा हूँ, पिछले 4-5 साल से आ रहा हूँ पाकिस्तान जब से मैं, तो मैंने कर्नल वकार को देखा है। माशाल्लाह वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा उन्होंने रोडें बनाई हैं। अब हर बंदे का इख्तलाफ होता है किसी ना किसी से, जो उनको नहीं पसंद करते उनकी नजर में कुछ नहीं करता, लेकिन हमें जो एक मेच्योर इंसान है जिसने दुनिया देखी है, उसके जो अगर वो देखेगा ना, वो मानेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने हमारे हल्के में काम किए हैं, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों में उसका मुकाबला कोई कर सके जितने उसने काम कर तरक्याती कामों की बहुत वजह ज्यादा। से उनको आप जी। सराहते हैं। मैं हमेशा से यही कहता हूँ, तरक्की जो आपके अपने इलाके का सोचता है ना, वोट उसको दें, चाहे वो कर्नल है, चाहे वो परवेज अशरफ है, चाहे वो मिर्जा शफीक है, कोई भी हो। जो आपके इलाके का सोचता है, जो रोडे हैं या कोई भी तरक्की वाले काम करता है, आप वोट उसको दें। माजिद भाई, YouTube के ऊपर जो एक PUBG गेम आप खेलते हैं, मैंने कुछ लोगों को वीडियो बनाते हुए देखा और मैंने उसके एविडेंस भी देखे कि कुछ बच्चे जो है वो ऐसी हरकत कर रहे थे कि जिससे वो पागल हो गए। तो वो कहते हैं ये YouTube खेलने से, वो PUBG खेलने से ऐसा हुआ। क्या ये सच है? देखें, बात ऐसी है कि कोई भी काम है, अब आप उसको अपने क्या बोलते हैं, एक, अब मैं कैसे आपको बताऊंगे, मतलब कोई चीज, एक काम करते हैं आप अपनी जिस्म से ज्यादा या ज्यादा उसको टाइम देना शुरू हो जाएं, तो अगर ऐसे ये पबजी एक गेम है, अब वो बनी है 2-3-4 घंटे खेलने के लिए। अगर आप अपने बच्चे को, एक बच्चा है उसको मोबाइल दे दें, वो बच्चा 24 घंटे मोबाइल में गेम खेल रहा है, तो ऑब्वियसली उसके नुकसान भी हैं। ये तो अब माँ बाप पे डिपेंड है ना कि आप अपने बच्चे को मोबाइल कितनी देर देते हैं। अब सिर्फ गेम का कसूर नहीं है, गेम में आप देखो, गेम खेलते हो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे, 6 घंटे खेलो, लेकिन आप एक बच्चे को, आप माँ मोबाइल दे के खुद किसी और मोबाइल पे देख रही है, टीवी देख रही है, यूट्यूब देख रही है, या किसी से बात कर रही है, और बच्चा 24 घंटे मोबाइल पे गेम खेलेगा, तो फिर उसके नुकसान भी तो है ना। प्रोग्राम में एक दिन जे न्यूज के तवसल से आप बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए पैगाम दें कि वो स्टडी को कितना टाइम दें और गेम को कितना टाइम दें। गेम जो है वो सारी उम्र आप खेल सकते हैं, स्टडी करने के बाद आप उनके लिए थोड़ा सा पैगाम दें, जो माजिद भाई के फैन है खासकर उनके लिए ये जवाब है इसमें। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप स्टडी करते हैं, आप अपना एक प्लान बनाएं कि लाइक मुझे इतनी टाइम से लेके इतनी टाइम तक स्टडी करनी है। अब मेरे बहुत सारे फैन है, मेरे इवन पड़ोसी रिश्तेदार भी हैं, मैं उनका नाम तो नहीं खैर बताऊंगा लाइव पे, उनके बच्चे मतलब वो हमसे बड़े हैं, तो उनको मेरा नहीं पता था कि मैं वायरल हूँ। जब मैं आया, मतलब लोग मुझे जानते हैं, मैं जब आया ना 2021 में फर्स्ट टाइम, तो हमारे चाचू ही लगते हैं, तो मेरी कजन ही थी, उनके बच्चे थे 2 ना, माशाल्लाह अच्छे जो जवान थे बेटे उनके। तो उन्होंने ना अपनी वालिदा को बोला कि ऐसे ऐसे FM रेडियो यहीं पे रहता है अकबराबाद में, हमारे गांव का नाम बताया, ये हाँ फलाने मोहल्ले का है। तो उन्होंने बोला वो तो हमारे अपने घर है, हमारे चाचू ही लगते हैं, उधर कौन सा रेडियो। अब जारी बात है, हमारे इलाके में रेडियो को किसी को क्या पता FM रेडियो क्या है। जी जी, उनको तो यही है कि रेडियो जो होता है वही है। तो वो लोगों ने जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे नाम है उसका माजिद, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तुम के माजिद, हाँ, मैं बाहर यूट्यूबर हूँ, घर में माजिद ही हूँ। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने पैगाम बताया कि माजिद को बोलना कि हमारे घर आए। ठीक है। मैं गया वहां पे, उनके बच्चों से मिला, तो उन्होंने माशाल्लाह अपने, उनके बच्चे बहुत लायक हैं, लेकिन उन्होंने अपना टाइम सेट किया हुआ है, 8 से लेके 10 तक स्टडी करनी है, या उससे पहले 5 से लेके 6 बजे तक गेम खेलनी है, फिर 10 बजे बंद करके 10 बजे से लेके 11 बजे तक गेम खेलनी है। उन्होंने एक टाइम सेट किया हुआ, उसके उतने टाइम में ही उनको मोबाइल दिया जाता है, उस टाइम में वो गेम खेलते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं और सुबह स्कूल चले जाते हैं। तो इस तरह आप अगर स्कूल जाते हैं तो आप अपना एक टाइम बनाएं कि इस टाइम के दौरान आपने गेम खेलनी है और इस टाइम में आपने स्टडी करनी है। अगर आप 24 घंटे करेंगे तो गेम इधर ही है, आपका पूरा साल जाया हो जाएगा। तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम एक दिन जे न्यूज के साथ। बने हैं हमारे मेहमान माजिद मलिक उर्फ FM रेडियो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और आपने जो इंफॉर्मेशन वो ऑडियंस के साथ शेयर की। इंशाल्लाह ताला एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने ख्यालात का इजहार लाजमी करना है कमेंट सेक्शन में, और कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, ये भी बताइएगा। अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी का
आप जिक्र करें कमेंट्स में, जिसको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम एक दिन जे न्यूज़ के साथ। आज के मेहमान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट सेशन में अपने ख्यालात का इजहार लाजमी फरमाएं। अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी का भी नाम लिखें जिसको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।